हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स पे। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं बीमार था। अभी ठीक हूं, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो फ्रेंड्स, यहां आपको मिलेगी डेली के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एसआई एंड अदर्स। फ्रेंड्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, सहायक होंगे आपके लिए। अभी हाल ही में बिहार एसआई के मेंस का भी एग्ज़ाम का डेट जारी कर चुका, एसएससी का भी जारी कर दिया गया है। तो उसमें जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो करंट अफेयर पूछे जाएंगे उसमें हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आपके लिए सहायक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। बट बिफोर फ्रेंड्स, आपको अगर हमारे द्वारा किया गया यह कार्य आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रोरो सेवा को हरी झंडी दी है? ये रोरो सेवा रोल ऑन रोल ऑफ। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, कर्नाटक। कर्नाटक के रेल राज्य मंत्री कर्नाटक के रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी अगड़ी ने हाल ही में नेलमंगला बेंगलुरु में पड़ता है, से बेल ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बेल तक पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, रोल ऑन रोल ऑफ होगा। ठीक है, रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को हरी झंडी दी है। इस सेवा से यात्रा, माल और आवश्यक वस्तुएं लाने में कम समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे पास 3 नए क्षेत्र, 5 नए क्षेत्र, 7 नए क्षेत्र और 10 नए क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 नए क्षेत्र। ये 7 नए क्षेत्र कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये 7 नए क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में और गुजरात में। हाँ, इन क्षेत्रों में जो ये सर्वेक्षण केंद्र बनाए जाएंगे वो कौन से होंगे? तो इन क्षेत्रों में बनाए जाने वाला जो केंद्र होंगे उसमें रायगंज है, ठीक है, त्रिची है, राजकोट है, झांसी है, जबलपुर है, मेरठ है और हम्पी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस को। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा पहली बार आयोजित ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। भारत और रूस के बीच चेस ओलंपियाड के फाइनल मैच में दो भारतीय खिलाड़ी निहाल स्टीन और दिव्या देशमुख का खेल से कनेक्शन टूट जाने के कारण, ठीक है, वक्त का नुकसान हुआ, जिसके बाद फीडे के अध्यक्ष अंकडी बोरकोविच ने दोनों टीम को गोल्ड मेडल देने की घोषणा की। यानी कि दोनों टीम को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया, रूस और भारत के टीम को। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे पास श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जलीय परियोजना के तंत्र का विस्तार करने, जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले, साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है। साथ ही एक बांग्लादेशी पोत दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत त्रिपुरा के लिए सीमेंट के माल का परिवहन करेगा। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ के मुद्रा का नाम टाका है और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके शेख हसीना। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान के कौन सी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। मतलब कि वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के जो विधानसभा है उसको किस अनुसूची के अधीन लाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची या आठवीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से प्रस्ताव पेश किया है। ये छठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, चीन, कनाडा या रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीन में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये कौन थे, तो चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस को सम्मानित करने के लिए देश में कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माओ त्से तुंग और द्वितीय विश्व युद्ध के अगुवाई में चीनी क्रांति के दौरान उनके योगदान के लिए डॉक्टर की सराहना की जाती है। डॉक्टर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम में शामिल थे। कौन, तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। वहाँ पे चीनी जब क्रांति हुई थी उसमें एक अहम भूमिका निभाए थे। उसी के याद में चीनी सरकार ने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में चर्चित जारवा जनजाति संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, दूसरा लक्षद्वीप से, तीसरा उत्तराखंड से, चौथा दादर नागर और हवेली से। तो जारवा जनजाति किस आइलैंड से संबंधित है, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड से संबंधित है। हाल ही में ग्रेट अंडमानी जनजाति के 9 लोगों के कोविड-19 के संक्रमित पाए जाने के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने जारवा जनजाति के लोगों के लिए कोविड-19 परीक्षण कराने का निर्णय लिया। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में सूचीबद्ध किया गया है। जारवा जनजाति को कोविड-19 के किसी भी संभावित प्रसार से बचने के लिए छोटे समूह में रहने की सलाह दी गई है। ये जारवा जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम में किस मॉड्यूल को नया जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन, ऑप्शन बी है महामारी प्रबंधन, ऑप्शन सी है कोविड-19 परीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महामारी प्रबंधन। महामारी प्रबंधन एक पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में के तहत। ठीक है, जिसके तहत MBBS में महामारी प्रबंधन के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम है ईट राइट बाइट बाय बाइट। इससे देखिए ऑप्शन हमारे पास है, केवल एक सही है, केवल बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या इन दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। देखिए 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम क्या है, तो ईट राइट बाइट बाय बाइट। उचित पोषण और आहार के बारे में लोगों को जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो उचित पोषण और आहार के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अंतिम प्रश्न है हमारा, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वो किस फिल्म के चर्चित स्टार थे। तो ऑप्शन है हमारे पास मार्शल, ऑप्शन दूसरा हमारे पास ड्राफ्ट डे, तीसरा स्पाइडरमैन, चौथा ब्लैक पैंथर।
तो शायद आप लोग जानते होंगे, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया। वे ब्लैक पैंथर के स्टार थे। ब्लैक पैंथर मार्वल सीरीज के तहत आती है। उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ था और उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माय चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स, यही थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके लिए कल का एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है हमारे पास कि T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन है हमारे पास जेम्स एंडरसन, ऑप्शन 2 इवेन जॉन ब्रावो, ऑप्शन सी क्रिस ग्रीन और ऑप्शन 4 है क्या हमारे पास इशूरी उदाना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई कंटेंट, हमारे द्वारा दी गई क्वेश्चन आपको अगर इम्पोर्टेंट लगती है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमें प्रोत्साहित करें, ताकि और भी ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो आपके समक्ष मैं लाने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।